हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, ये कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर से। तो पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि ये जो प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2012 में पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। लॉन्ग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। अब इसमें आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए कि इसका ग्राफ बताइए। लास्ट वाला पॉइंट आपसे मतलब बच गया था, जो कि इसमें हम आगे उसको क्या रिज्यूम करेंगे हम। तो इसमें आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए, इसमें मेंशन करना था इसका ग्राफिकल अप्रोच इस प्रॉब्लम का। तो इसमें हम देखे थे कि जब ये 0 to R में हो, यानी कि इसके बीच में हो कोई पॉइंट जो कि एग्जिस्ट करता हो 0 से R के बीच में, यानी कि R क्या है, R कोई जनरल पॉइंट हम लिए हैं जो कि इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, P पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस P पॉइंट पे निकालते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है? तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे, होलो सिलेंडर के अंदर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 हो जाता है। क्योंकि सिंपल सा बात है, चार्ज ही मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होता है। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, म्यू नोट बाई 2 पाई आई इंटू डी। तो इसमें इसके बीच का अगर कोई भी डिस्टेंस में अगर देखें तो r देन एग्जिस्ट 0 to r/2। तो इधर कोई करंट भी मूव नहीं कर रहा है, तो करंट जब मूव नहीं कर रहा है तो इसके वजह से इस पॉइंट पे, यानी कि r एग्जिस्ट व्हेन r 0 से r/2, सो मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट दैट शुड बी 0। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट r/2 to r, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट r/2 to r, तब क्या होगा, तब उसका वैल्यू आपका ये हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं कि इस रेंज में, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रेंज में क्या होगा, जब इसमें करंट का जो फ्लो है, तो इसमें आपको कहा गया है कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है। तो होलो सिलेंडर है तो उसका कुछ ना कुछ इनर रेडियस होगा, जिसका इनर रेडियस आपको दे दिया हुआ है। इनर रेडियस आपको दे दिया है कि इनर रेडियस इसका r/2 है, और इसका आउटर रेडियस आपको दे दिया हुआ है r। तो इनर रेडियस, तो इनर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली हम उसमें क्या लगाते हैं, अगर इस पॉइंट पे आपको निकालना है तो क्या लगाते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो आप इस पॉइंट पे अगर लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ तो आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और P लाइज कर रहा है वेयर P लाइज बिटवीन 0 to r/2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P शुड बी 0, शुड बी 0। अब कैसे लाएंगे इसको, तो इसमें सिंपल सा यूज करेंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इस P वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डील विथ दिस पॉइंट विच इज लाइज इनर रेडियस एंड बिटवीन द लेस देन आउटर रेडियस, more than inner radius and less than outer radius, more than inner radius that is r/2 but less than outer radius, so this range is r/2 to r when we are talking about the magnetic field at this position। अब इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा, तो उसके लिए हम सिंपल सा बात यूज करते हैं, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी आपका हो जाता है करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट जो है पर यूनिट एरिया, जब करंट फ्लो होता है, कोई भी वायर में करंट होता है तो वो एरिया में डिवाइड हो जाता है। तो करंट उसके पर यूनिट एरिया में जो डिवाइड होता है इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी के टर्म में अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे
which is greater than inner radius but less than outer radius. The region which is lies between the greater than inner radius but less than outer radius. So this point, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको सिंपली हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला. तो इसमें क्या है, म्यू नोट बाई 2 आर. आर क्या है, आर का वैल्यू आप जितना इंक्रीज करें, और यहाँ पे आपका आ जाता है आर स्क्वायर बाई 2r, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जे से. जे क्या हो, तो जे आपका है यहाँ पे करंट डेंसिटी. तो ये करंट डेंसिटी. और अगर इसकी बात हम करें, जब हम बात कर ही रहे हैं लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलेंडर का, तो उसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब आप इसके r बराबर 0 पे होते हैं या इसके बीच में होते हैं, तो क्या होता है, इंक्रीज करता है और मैक्सिमम होता है इसके सरफेस पे. एग्जैक्टली ध्यान से देखिए, यहां से इंक्रीज करेगा. अब ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में अगर देखें तो सरफेस से इंक्रीज करना ये शुरू हो जाता है. तो अब मिनिमम क्या होता है, मिनिमम इसका 0 होता है. तो मिनिमम इस पॉइंट पे आपको क्लियरली 0 दिख गया बाय एम्पियर सर्किटल लॉ. तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इस ग्राफ को अगर देखें तो r, अगर r का वैल्यू हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, इसका वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू विच इज लाइज इन दिस रीजन, आपको क्या मिला, म्यू नोट. म्यू नोट क्या है, म्यू नोट समथिंग कांस्टेंट है. अब इस बात पे हम फोकस करें, ये समथिंग कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. तो अगर हम इसका आर पे देखें, यानी कि इसमें आर कैपिटल आर के बराबर भी तो हो सकता है, तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा. तो ये एक दूसरे को कैंसिलाइज करेंगे, तो आर माइनस आर, यहाँ बचेगा आर, और यहाँ बच जाएगा आपका आर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई 2 बचेगा. यहाँ आर बाई 2, तो ये भी आर बाई 2, तो आर बाई 2, तो म्यू नोट बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. यानी कि कांस्टेंट आ रहा है. ये चीज आप क्लियर देख रहे हैं. और मैक्सिमम कब होता है, सरफेस पे होगा, यानी कि इसके सरफेस पे मैक्सिमम होता है. यानी इसके सरफेस के एंड पॉइंट तक यहां से ये इंक्रीज करना शुरू होता है और मैक्सिमम होता है इसके सरफेस पे. और उसके बाद इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेजुअली घटते जाता है. यानी कि पहले 0 होता है, फिर इंक्रीज करता है, और उसके बाद क्या होता है, घटना शुरू होता है. और घटना किस रेट से शुरू होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ इसका होता है. इट्स ग्राफ इज हाइपरबोलिक. तो वो इस वाले फॉर्मूला को कंक्लूड करता है. तो ये आपका हाइपरबोलिक है. तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटेगा. तो ये है कब, जब बात करते हैं जब व्हेन r इज लाइज बिटवीन r बाई 2 टू r. तो क्या हो जाएगा, अब r का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो ये बढ़ ज्यादा रहा है और घटे. ध्यान से देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जब हम देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो r स्क्वायर बाई 2, तो इससे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है. और ये जे क्या है आपका, करंट डेंसिटी. तो ये इंक्रीज तो कर रहा है और इंक्रीज इस पॉइंट तक आके करेगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा. तो जब r रखेंगे तो ये आपका r से r कैंसिल हो जाएगी, r बाई 2 बचेगा. तो ये आपका क्या बच जाएगा, म्यू नोट बाय 4r. ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा. और मैक्सिमम कहाँ होगा, तो इसके सरफेस पे होगा. और उसके बाद इस फॉर्मूला से ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनाएगा, क्योंकि म्यू नोट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है. अब ध्यान से देखिए, म्यू नोट बाई 4 पाई, ये 2 पाई आई बाई डी. अब क्या है, इसमें सब कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी कांस्टेंट है. बट डी, तो डी क्या है, इसका जो ग्राफ बनेगा डिक्रीज करेगा. और डिक्रीज किस रेट से करेगा, हाइपरबोलिक करेगा. तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ये भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये इंक्रीज भी स्ट्रेट लाइन नहीं करेगा. तो इसका हमको ग्राफ बनाना है. तो दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन व्हेन द जेईई आस्क्ड इन 2012. सो इसको एक करके हम ग्राफ बताएंगे. तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इधर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, सेंटर, कोएक्सियल या एक्सिस, या इसको सेंटर भी समझ लीजिए.
तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और 0 कहाँ तक होगा, 0 से 2r तक होगा, यानी कि यहाँ तक होगा r/2 तक। व्हेन r इज इक्वल टू r/2 देन इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, यानी x एक्सिस पे ही रहेगा। उसके बाद ये इंक्रीज करेगा, किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो इस रेट से ये इंक्रीज करेगा। ये कब तक इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा यहाँ तक, व्हेन r दैट इज इक्वल टू कैपिटल R तक। तो यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज लास्ट में इसका करेगा। तो इसका जो ग्राफ है कैसा बनेगा, तो लास्ट में इसका वैल्यू घटेगा, तो पहले बढ़ेगा और उसके बाद ये घटेगा, कुछ इसका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। लास्ट में इसका वैल्यू कुछ ऐसा होगा। तो इनिशियली ये बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा और लास्ट में ये घटेगा, क्योंकि ये ध्यान से देखिए ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, तो ये आपस में घटेगा। और लास्ट वाले पार्ट में ये आपका आ जाएगा r इज ग्रेटर देन r। तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, μ0/2π I/d। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद सिंपली ये हाइपरबोलिक ग्राफ होगा और ऐसे घटेगा। तो ये आपका हो जाएगा when r is greater than capital R. So this is your graph. इसके अंदर इसके पास एक रेडियस क्या था, आप ऐसा समझिए, ये आपका आ गया, समझिए। तो ये आपका r/2 और ये r। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, इसका पहले 0 से r तक में ये 0 होगा, उसके बाद इंक्रीज तो करेगा लेकिन उसके बाद फिर डिक्रीज भी करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये इसको डिक्रीज भी करवाएगा। तो ये डिक्रीज भी किया, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन यह क्या लास्ट में, और मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा ये अपने सरफेस पे होगा, मैक्सिमम सरफेस पे होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये हाइपरबोलिक टाइप ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा और वो भी हाइपरबोलिक डिक्रीज करेगा, वो हाइपरबोलिक। तो ये डिक्रीज करेगा और ये डिक्रीज किस रेट से करेगा, ये हाइपरबोलिक शेप में करेगा। तो ये आपका हो जाएगा इस टाइप का ग्राफ। सो दिस, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B0 J exist in the region X that is lies between 0 to A, and magnetic field B0 minus B0 J is lies between 2A से 3A। अब इसका आपको ग्राफ भी दिया गया है, तो ध्यान से देखिए A से 2A के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है वो ये कर रहा है, और 2A से 3A के बीच में जो लाई कर रहा है वो बस वैल्यू वही है, बस क्या है, मैग्नीट्यूड भी वही है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी सब कुछ वही है। तो इसको आप J समझिए और ये इसको -J समझिए, बस ऐसे भी समझ सकते हैं। और B0 क्या है, समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट है। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विथ वेलोसिटी V0 I, where V0 is positive constant, enter in magnetic field that is x बराबर A। अब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इस वेलोसिटी से इसमें इंटर किया V0 I से, और V0 कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल टू A। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए, मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू A, इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए और इस रीजन में। और हाँ,
ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज इन द रीजन। अब ये ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे तो पूरा उसका ग्राफ भी बताइए आप। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई नॉट ए बिग डील। इसके लैंग्वेज बस थोड़े से आप बस इस लैंग्वेज को आप इसमें ग्राफ में समझ सकते हैं कि ए से 2a के बीच में पॉजिटिव एक्सिस में है और 2a से 3a में निगेटिव एक्सिस, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में है। इसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस, बस ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस। बाकी सारा चीज बी नोट क्या है, बी नोट कुछ कांस्टेंट है, एक चार्ज है जो कि इसमें मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप उसका बताइए कि x इक्वल टू ए पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2007 में पूछा गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको वी नोट जे में है और 2a से 3a के बीच में बी नोट ही है, लेकिन ये निगेटिव जे में है, माइनस बी नोट, यानी निगेटिव साइन को यहाँ रखे तो माइनस बी नोट जे। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड और इसका ग्राफ बनाना है, स्केच दैट ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो इसका क्या होगा, तो जैसा कि हर बार की तरह हम मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू, और इसमें एक चार्ज मूव करता है, चार्ज इसमें इन करेगा इस रीजन में। तो चार्ज के लिए एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो v आपको किधर है, x में, तो यहां से हम अगर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालें तो एफ एम दैट इज इक्वल टू क्यू, v क्या है, वी नोट आई, और b मैग्नेटिक फील्ड किधर है, x बराबर a से x बराबर 2a। अब ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ हमको बनाना है, x बराबर a में इन किया। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ है ही नहीं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड शुरू कहां से हो रहा है, इट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू a से 3a, यानी x बराबर a से, यानी इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू a से 3a, a से 3a के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आइए v क्रॉस b करेंगे। तो v क्रॉस जब b करेंगे तो v क्रॉस b करेंगे तो b आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि b नोट j है। तो यहां से आपका आ जाएगा q b नोट इंटू बी और i इंटू जे। अब आपको पता है इस सर्कल का यूज करेंगे हम, i j और k, i इंटू जे, जे इंटू के इंटू, यानी कि सब क्लॉकवाइज सेंस में हो तो ठीक है। तो i इंटू जे क्लॉकवाइज सेंस में है तो वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव k हो जाएगा, यानी एफ एम एग्जिस्ट, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन डॉट। तो एफ एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जो कि किधर लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो जे डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव के डायरेक्शन, पॉजिटिव के मतलब जेड एक्सिस, पॉजिटिव के इट मीन्स जेड एक्सिस, या इसको आप समझिए कि डॉट, यानी कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस रीजन में वो क्या लगेगा, इस रीजन में डॉट लगेगा, इस रीजन में जब मैग्नेटिक फील्ड ये हो, और इस रीजन में क्या हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, फिर करेंगे एफ एम वी क्रॉस बी, तो वी इधर, तो वी तो वही रहेगा वी नोट इंटू आई, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, वी नोट इंटू माइनस जे, तो माइनस बाहर रख कर लेंगे तो आई इंटू जे, तो ये आएगा। इसमें जो है मैग्नेटिक फोर्स एफ एम का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डॉट, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ध्यान से देखिए दोनों में डायरेक्शन अलग अलग होगा,
तो ये क्वेश्चन बहुत मस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें डॉट मतलब कि जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस रीजन में ए से 2a के बीच में जेड एक्सिस में होगा। इसमें क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस में ये आपका डायरेक्शन आपको दिख जाएगा। तो ये आ गए आपको सारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम सारा यूज किए तो ये आपका होपफुली आ गया। अब हम देखें तो सिंपली अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे मैग्नेटिक फोर्स का। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले क्या होगा, जब इसका डॉट होगा, यानी कि पहले क्या है, डॉट है, तो इसका मतलब कि जेड एक्सिस में मूव करेगा, उसके बाद नेगेटिव जेड एक्सिस में होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर डिक्रीज करना शुरू होगा। तो इसका ग्राफ पूछा है आपसे, ऑप्शन में सारा ग्राफ ही दिया हुआ है। सो इसका ग्राफिकल अप्रोच हमको एनालिटिकल, तो हम देख 2a में फोर्स किधर लग रहा है, a से 2a में क्रॉस मतलब डॉट लग रहा है, जेड एक्सिस में लग रहा है, और इसमें नेगेटिव जेड एक्सिस में लगेगा। तो जब इसका हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये पूरा क्वेश्चन ही ग्राफिकल है, समझिए। इधर जेड एक्सिस को रखते हैं, ये आपका जेड एक्सिस है। तो जब हम बात करते हैं a से 2a के बीच में, और ये आपका 3a हो जाएगा, तो a से 2a के बीच में वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको हमेशा v नोट i में दिखाया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो j में है, b नोट j में। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को, तो हर बार सर्कल बनता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देखिए इसका शेप कैसा बनता था, सर्कल बनता था। वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता था, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता था, जो कि इस बार भी है। और फोर्स किधर लगता था, फोर्स उसके भी परपेंडिकुलर लगता था, फोर्स सेंटर की तरफ लगता था। वही काम हम इसमें भी करेंगे। फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द सेंटर, तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, अब फिर इधर हो गया, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये भी वेलोसिटी का है। तो इस रेट से इसका काम चलेगा। तो जब हम इस पे बात करेंगे तो वेलोसिटी इधर होता था और मैग्नेटिक फील्ड जो होता था अंदर होता था। तब हम क्या करते थे, जो फोर्स लगता था वो अलोंग द सेंटर लगता था, हर बार अलोंग द सेंटर लगता था, यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और फोर्स जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में, तो इसमें फोर्स, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो जेड एक्सिस में लग रहा है, तो इधर हम जेड एक्सिस ले लिए। अब हम इसका पोजीशन डिसाइड करते हैं कि इसका पोजीशन कैसा बनेगा। तो सिंपल सा बात है कि इसका कर्व सरफेस बनेगा, इतना आपको क्लियर है। इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कर्व सरफेस बनेगा, क्योंकि ये वाला ग्राफ आपको समझ में आता है कि v किधर होता था, v इधर हुआ और क्रॉस इधर, तो इधर थंब का डायरेक्शन हो जाता था, यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तीन प्लेन है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक एक्स एक्सिस में है, दूसरा वाई एक्सिस में है, और तीसरा जेड एक्सिस में है, यानी तीनों तीन प्लेन में है। मतलब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी इधर है, अगर एक्स प्लेन में है, एग्जैक्टली वेलोसिटी एग्जिस्ट भी कर रहा है इधर एक्स प्लेन में। इधर आपका वेलोसिटी है, इधर आपका क्या है, सेंटर की तरफ इधर फोर्स लग रहा है Fm, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली तीनों एक दूसरे के क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे। और शेप कैसा बन रहा है इसका, सिंपल सा बात है, इसका शेप कर्व सरफेस बन रहा है। तो फिर बनेगा 0 से a के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। अब इसमें बढ़ेगा, इसमें इंक्रीज किया, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कब तक करेगा, जब तक फोर्स जो है जेड एक्सिस में लग रहा है। तो फोर्स जब जेड एक्सिस में लग रहा है तो सिंपल सा बात है कि इसका सेंटर कहीं भी होगा तो जेड एक्सिस में ही होगा। क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, इट्स ओपन सर्कल, इसका सिंपल सा बात है सर्कल बन जाएगा। अगर जेड एक्सिस में ही रहता तो इसका क्या हो जाता, पूरा पूरा सर्कल बन जाता है। लेकिन क्या हुआ, यहां जाने के बाद
अब क्या हुआ, जब ए से 2a के बीच में गया तो फोर्स किधर लग रहा था, फोर्स लग रहा था डॉट, मतलब आउटवर्ड लग रहा था। तो ये सिंपल सा बात है, एक सर्कल बनाने का, सर्कल का ये है, तो यहां तक हुआ। और जब ये 2a से 3a की तरफ टेंड किया, पहले a से 2a की तरफ गया तो फोर्स ऐसा लगा, तो सर्कल का क्या हुआ, डायरेक्शन शेप कुछ इधर बना, तो इधर क्या होगा, इसका सेंटर किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ। लेकिन जब 2a से 3a में ये इंटर किया, ये चार्ज जो है, देन चार्ज इंटर्स फ्रॉम 2a टू 3a, मतलब इधर ये मूव करना चाहा। पहले ये a से 2a गया तो क्या हुआ, फोर्स लगा जेड एक्सिस की तरफ। तो सिंपल सा बात है, फोर्स जिधर लगता है, फोर्स जिधर लगता है उधर ही सेंटर होता है, तो सेंटर कुछ ऐसा बनाएगा। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी हो उससे कोई लेना देना नहीं हो, जिधर फोर्स लगता है उधर सेंटर बनता है। देखिए फोर्स इधर लग रहा था, वी इधर, क्रॉस अंदर, तो ये थंब का डायरेक्शन होता था, वो फोर्स होता था। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि वी जो है आगे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता था, तो थंब का डायरेक्शन होता था मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस की तरफ है, यानी कि सर्कल का सेंटर किधर बनेगा, जेड एक्सिस की तरफ। तो ये सर्कल बन रहा है और इसका जो सेंटर होगा वो किधर हो जाएगा, जेड एक्सिस। लेकिन जब ये 2a से 3a में जाएगा तो क्या होगा, अब इसमें क्रॉस लगा, यानी कि अब जो है जेड एक्सिस की तरफ नहीं लगेगा फोर्स, अब लगेगा नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो पहले जो ये सर्कल पूरा कंप्लीट होने वाला था, अब क्या होगा, यानी कि इसका जो सेंटर होगा, फोर्स जिधर लगता है सेंटर का डायरेक्शन उधर ही होता है। तो सेंटर का डायरेक्शन किधर होगा, आप ध्यान से देखिए, सर्कल का एक पार्ट बना, पूरा सर्कल अभी नहीं बना। जब पूरा सर्कल तब बनता है जब एक ही डायरेक्शन में हर बार फोर्स लगता है, और यही फोर्स अगर हमेशा से लगेगा तो ये क्या हो जाता है, एक सर्कल बनता, और जिसका आपका सेंटर क्या होता, सेंटर हो जाता है जेड एक्सिस की तरफ। तो ये बनता, लेकिन ये बनता, लेकिन जब ये a से 2a तक गया तब तो ये ठीक था। when the charge flow from a to 2a, then this is happening in this region. But after all, when he going to 2a to 3a, जब ये 2a से 3a में जाया तो क्या हुआ, अब सिंपल सा बात है, जिधर फोर्स लगता था वो उसके अगेंस्ट लगना शुरू हो गया। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, अब ये अपना शेप जिधर किया अब उसके डी शेप करना ये शुरू कर देगा। तो क्या कर लेगा, अब इसका किधर है, अब फोर्स जो है नेगेटिव जेड एक्सिस में लगेगा। तो अब ये अपना शेप जो है क्या करेगा, अब डिकोड करना शुरू करेगा, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये अब इधर से चला। अब क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस, अब इधर फोर्स लग रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ, तो अब ये अपना सेंटर किधर कर लेगा, नेगेटिव जेड। अब पहले आपको क्या लग रहा है, इसका सेंटर कहीं होगा, एक सर्कल का ये पार्ट है, आप ऐसा समझिए, ये सर्कल का एक पार्ट है, इसका सेंटर कहीं भी होगा तो इधर ही होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा। सर्कल का एक पार्ट है, इसका सेंटर क्या है, अब सेंटर से बात है कनकेव है, तो कनकेव है तो इसका किधर होगा, इधर होगा। लेकिन यहां तक जाने के बाद इसको पता चला कि अब इस पे फोर्स जो है, अब इसका सेंटर इधर नहीं होने वाला है, अब इसका सेंटर नीचे होने वाला है। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो फिर यहाँ आते हुए ये अपना तुरंत शेप अपना डिकोड करेंगे और ये कुछ ऐसा शेप बनाएगा। तो इसका शेप कुछ है, लास्ट में ऐसा बन जाएगा। जब ये ओवरऑल x बराबर 3a पे पहुंचेगा तो इसका शेप ये बन जाएगा। दिस इज इट्स न्यू शेप। तो ये आपका बन जाएगा नया शेप। तो इसका सेंटर किधर होगा, अब इसका सेंटर कहीं होगा तो नीचे ही होगा, नीचे इसका सेंटर कभी भी होगा तो क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस में इसका शेप होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले बढ़ा तो फोर्स किधर लगा, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब जेड एक्सिस की तरफ, तो सेंटर भी उधर ही होगा। अब क्या हुआ, यहाँ तक फाइनली पहुँचते हैं, 2a तक पहुँचा। अब जब 2a से 3a तक गया तब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये अपना शेप भी डिकोड करना शुरू किया। अब इसका सेंटर कहीं भी होगा तो किधर होगा, नीचे होगा। सो दिस इज योर ग्राफिकल अप्रोच। 19 and 90 में पूछा है, इसमें इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है कि दो वायर है,
2 long parallel wire carrying current 2.5 एम्पियर एंड आई एम्पियर। तो एक का करंट आपको 2.5 दिया हुआ है, इसका करंट आपको आई दे दिया हुआ है। इन सेम डायरेक्शन, क्रॉस है मतलब इनवर्ड इन द प्लेन, इनवर्ड ऑफ द प्लेन। प्लेन के क्या है? इनवर्ड, ये प्लेन के अंदर है। अब ध्यान से देखिए, एक आर है, एक डिस्टेंस आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो इस दोनों के बीच का गैप आपको 2 मीटर दिया हुआ है और ये टोटल गैप आपको 5 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी दैट इज 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस स्पीड से मूव कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड along positive x direction, experience a force of magnitude। तो इसका फोर्स का वैल्यू, Fm का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻20 न्यूटन। ये आपको फोर्स दे दिया हुआ है। किस पे फोर्स लग रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जो है इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये आपका है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, अब इसमें करंट बताइए। तो एक क्लू आपको दे दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो किस डायरेक्शन में कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कर रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगा वो कितना फोर्स लगा? इतना न्यूटन का फोर्स लगा। Fm ये लगा। तो Fm के लिए हमेशा हम यूज करते हैं हर बार की तरह Q V क्रॉस इंटू B। तो V भी बताया है, B भी बताया है, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। इतना कूलम का चार्ज ये ढो रहा होगा। तो आप बताइए, और वहाँ से आपका करंट भी निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है कि फाइंड द ऑल पोजीशन एट विच थर्ड लॉन्ग पैरेलल वायर, ये आपका है थर्ड लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट 2.5 एम्पियर मे बी प्लेस्ड एट इंडक्शन आर इज 0। मतलब कि आप बताइए कि नेट फोर्स 0 हो, ऐसा कौन सा पोजीशन पे हम रखें कि इसका नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो? नेट फोर्स ये आर पे ये दोनों मिलके कितना लगाए? 0 लगाए। तो ध्यान से देखिए, एक तो बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में पूछा है और दूसरे पार्ट में बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछा है कि फाइंड द ऑल द पोजीशन एट विच third long parallel wire carrying current that is 2.5 ampere may be placed magnetic induction at R। इस पोजीशन पे 0 होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन इस पे 0 हो जाए। आपको ये पोजीशन आगे पीछे शिफ्ट करना है कि इसमें जो है R पॉइंट पे R पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है इतना है। तो बेसिक सा प्रॉब्लम इसमें हम कह रहेंगे इसके वजह से, फिर इसके वजह से, तो दोनों की वजह से हम करेंगे। तो इसके वजह से होगा क्या है? ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स एट द पॉइंट, यानी मैग्नेटिक फोर्स एट पॉइंट आर पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालें ड्यू टू वायर P, तो इसके वजह से अगर हम निकालें तो यहाँ आपका आ जाएगा μ0/4π I बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इससे हो जाएगा सिंपली 5 मीटर। sin θ1 + sin θ2
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। तो यहां से आपका आ जाएगा आई, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर, डिस्टेंस यहां से आपको दिख रहा है 5 मीटर, 5 मीटर। और साइन थीटा 1 लॉन्ग वायर के केस में थीटा 1 दैट इज थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दिस इज 2। सो यू विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, दिस पी वायर। अब यही हम निकालेंगे इसके केस में। तो मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू, इसके बारे में हम लिखेंगे तो 4R, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, डिस्टेंस इसका 2 है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, फिर इसमें भी 2 ही आएगा, साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 2, यही केस लिखेंगे इसमें भी, साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 2। तो ये आपका आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेमी डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लगाएगा, किस पे, इस पी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से आई का वैल्यू आपका आ जाएगा, और ये आपका एफ एम का वैल्यू दे दिया। आप दोनों को ऐड करते हैं तो ये ध्यान से देखिए क्या क्या कॉमन है, 10 टू पावर -7 दोनों में कॉमन है, और यहाँ से आपका आ जाएगा ये इससे 2 से कैंसिल, इससे ये 2 से कैंसिल, 1 प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आपको दे दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू पावर -20। अब ध्यान से देखिए, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगता है तो वो क्या होता है, तो सिंपल सा बात है क्यू भी क्रॉस इंटू बी। तो यहाँ से अब बस इक्वेट कर लेंगे, तो आपका ये फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ था, इतना न्यूटन का फोर्स लगा। तो यहाँ से एक ही अननोन बचेगा, वो क्या है, 10 टू पावर -7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -27, तो यहाँ 13 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा इतना न्यूटन, और यहाँ से आई का वैल्यू आपका निकल जाएगा, प्लस आई इंटू 10 टू पावर -7। और यहाँ से वेलोसिटी आपको दिया हुआ था, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ था तो इसको आप क्या कर लेंगे, v क्रॉस बी, एफ एम का वैल्यू ये आ गया। यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये आपका दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे रख देंगे v, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से एक ही अननोन बचेगा, वो आई निकल जाएगा। अब इसके अगर हम बी पार्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और करंट का फ्लो क्या होगा इसमें, 2.5 एम्पियर का, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या ओरिएंटेशन होगा हमें पता नहीं, आर, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगना चाहिए, 10 टू पावर -7 इंटू 5। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से एक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर पॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो कहाँ क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, तो ओरिएंटेशन पता नहीं, लेट्स द वैल्यू दैट इज, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 2.5 एम्पियर का होगा, ये आपको दे दिया हुआ है। तो ओरिएंटेशन हमको पता नहीं, और इस दोनों का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसका एक का है 2.5 एम्पियर, और यहाँ से डिस्टेंस